देख बेटा बादल, इसलिए तो बोला हाँ गया था तेरे को कि जब ये 4 वाले जब रिडक्शन हो जाता है तो आपको 2 प्लेट थोड़ी नजर आएंगी अलग अलग, यही तो समस्या है। एक्चुअली ये कितने कैपेसिटर्स हैं? 3 कैपेसिटर्स हैं, लेकिन काम कितनी प्लेट से चल रहा है? 4 प्लेट से। ठीक है, ये जो ग्रीन वाला जो हाईलाइट किया मैं एक बार फिर बनाता हूँ, देख एक्चुअली ऐसा है, ये अपन ने इसको वर्टिकल रखा, मतलब हॉरिजॉन्टल ऐसे रख लो, वर्टिकल रख लो, 3 4। ठीक है, आपने जो कनेक्शन किया हुआ है बेटा वो किया हुआ है सेकंड वाले से, मतलब इधर से कनेक्ट कर रखा है इस तरह से, ये कनेक्शन है बेटा। ठीक है, ये पॉइंट है बेटा P, ये पॉइंट है Q। सोच, अगर मैं इसको कैपेसिटर्स बोलूंगा तो सोच कितनी प्लेट्स हैं। एक तो ये सरफेस हो गई 1 आउटसाइड, ये दूसरी सरफेस, ये तीसरी सरफेस, ये चौथी सरफेस, ये 5वीं सरफेस, छठी सरफेस, ये 7वीं सरफेस और 8वीं सरफेस। कितनी कितनी सरफेस है बेटा हर प्लेट पे? 2 2 हैं, तो कितनी सरफेस जनरेट हो जाएंगी? 8। 1 और 8 किसी काम की नहीं होने वाली है, क्योंकि वो आउटसाइड का सिग्निफिकेंस कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन ये सोच कि जो ये 2 और 3 है, क्या इसके बीच में एक कैपेसिटेंस जनरेट हो सकता है अगर प्रॉपरली चार्ज कर दिया जाए इनर प्लेट्स में? हो जाएगा ना? इसको मैंने C1 बोला, 4 और 5 के बीच में तो एक प्रोड्यूस हो सकता है, इसको C2 बोला, और ऐसे 6 और 7 के बीच में भी एक प्रोड्यूस हो सकता है, उसको मैंने C3 बोला। अब जो काम आ रहे हैं वो देखी जाएगी, देखते हैं। देख, अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके बनाना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, ये आया इधर, देखते रहना गड़बड़ नहीं हो जाए। 2 अरे रोके ना, शांत रहे। ये सर्किट है बेटा, एक्चुअली ध्यान से देखे, ओपन कर दिया मैंने। ये P पॉइंट है, ये तेरा Q पॉइंट है। अब देखना मैंने कौन कौन सी प्लेट्स हैं। ये आ रहा तुम्हारा थर्ड वाला, सॉरी थर्ड वाला नहीं है, सॉरी, ये तुम्हारा 4 वाला, ये तुम्हारा 5 वाला, ये तुम्हारा 6, ये तुम्हारा 7। ठीक है, 6 7, और ये अपना है 3, ये है 2, ये है 1, और ये है लास्ट वाला 8। समझ गया सर, समझ गया। समझ गए ना? अब क्या कर दिया इस क्वेश्चन ने, जो किया है ना वो ये कर दिया कि इन दोनों प्लेट्स को अलग ना रख के इन दोनों को कंबाइन कर दिया, ये भी कंबाइन कर दिया और इन दोनों को भी कंबाइन कर दिया, और चिपका के लिख के दिखा दिया। वो फॉर्मेट ये ऊपर तुम्हें नजर आ रहा है, समझ आया? हाँ, दैट इज द लॉजिक। तो ये तो किसी काम का ही नहीं इधर वाला, तो हवा में गया। C1 में तो चार्ज जाएगा ही नहीं ना। क्या बेटा? C1 में तो चार्ज जाएगा ही नहीं ना। नहीं जाएगा ना, हवा में है वो, तो कोई सेंस ही नहीं बनता उसमें, पोटेंशियल हाँ डिफरेंस ही नहीं, वही। कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं, यस दूसरे सर। पॉइंट पर कुछ है ही नहीं, जीरो नहीं बोल सकते ऐसे डायरेक्ट। ठीक है, तो इस तरह की कंफ्यूजन बार बार हर कॉम्प्लेक्स सर्किट में थोड़ी करने बैठेंगे हम लोग। तो उसका तरीका बताया जा रहा है कि पॉइंट्स मार्क करते चलो, जो जो नोन पॉइंट्स हैं उनको तो लिख लो, जैसे पी क्यू जैसे अक्रॉस में पूछ रहा है, ठीक है, उनको तो मार्क कर दिया। बाकियों के बीच का जो भी पॉइंट पता नहीं लग रहे उनको एक्स वाई जेड डब्ल्यू लेते चलो, और फाइनली जैसे पहले रेजिस्टेंस में बनाते थे कि जिसके अक्रॉस में निकालना होता है उसको एक्सट्रीम में लिख लेते हैं, बाकी सबको बीच में लिख लेते हैं, फिर कनेक्ट करते चलो वन बाय वन, वन बाय वन। देखो मैं और एक प्रैक्टिस कराऊंगा, ऐसे नहीं डायरेक्ट नहीं चलेगा, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो, फाइंड सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। जैसे मान ले ये लगा दिए 1 2, यही पुराना 4 वाला प्लेट का कॉम्बिनेशन ही लेते हैं। और अपन ने जैसे ये कनेक्ट किया था ना, ये P था, अब अपन A और B लेंगे। आवाज कम आ रहा है। अबे कहाँ से कम आ रहा है? मैंने तुम्हें बोला तुम अभी अब ठीक है। एक ही चीज लिखो, मतलब एक ही चीज रखो दिमाग में। स्पीकर मंगा लेना अगली बार, वो जो डीजे में बजाते हैं, जो रथ यात्रा, वो जब शादी पार्टियों में जो लगता है, पूरे गांव को पढ़ा हाँ दूंगा। वो सर बोस वाला, हाँ और बोस वाला। हाँ, भयानक। जी ये बेटा इस तरह से, ये कनेक्टिंग वायर है, देखना कनेक्टिंग वायर लगाने का फायदा क्या हुआ बेटा?
ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट एक पोटेंशियल पे आ जाएगी, ये समझ में आता है। हमसे पूछा गया सी अक्रॉस ए बी ऑल कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल। कैपेसिटर्स आइडेंटिकल होने का मतलब एक जैसे हैं और सबका कैपेसिटेंस दे रखा है, उसने सी दे रखा है, तो सी के टर्म्स में बताना है। सबका कैपेसिटेंस कितना है, सी, मतलब एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की जो वैल्यू है दैट इज सी के बराबर है, उसके टर्म्स में आप आंसर बताएं। ट्राई करो एक बार। पिछले वाले में तो पहला वाला कैपेसिटर काम का ही नहीं था, क्या इसमें काम का है कि नहीं है? सर हाँ बेटा। सर अब से कैपेसिटर सर कोई और रंग से बनाइएगा ना सर, और अच्छा वायर सब तो कोई और रंग से बनाएंगे। ले, कैपेसिटर अपन लाल कर देते हैं। अब पहली बात ये अलग से आएंगे नहीं, ध्यान रखना, पेपरों के अंदर में अलग अलग कलर से नहीं आएंगे, सब काला काला ही रहेगा सब। तो थोड़ा डार्क मोटा वाला भी तो हो सकता है, हे भगवान। मतलब पेपर में। हाँ नहीं सर, ओ सर। अच्छा अच्छा ठीक है, वो तुम्हें खुद से बनाना पड़ेगा, पेपर में बना के नहीं देता वो, तुम्हें सोचना है खुद से। क्या क्या? बताएगा भी नहीं कि कैपेसिटर है ये? नहीं, क्यों बताएगा, सर डिस्टेंस डिस्टेंस वायर ही देता ले है। लेंगे। वायर ले लोगे तो वायर घुमा घुमा के रखने का क्या फायदा है? ये बोल देगा कि कैपेसिटेंस बताओ ए बी का क्रॉस डायरेक्ट। सर 2C/3। 2C/3 ओके। सर 3C/2। 3C/2 है ना, यस सर। और एक ने बोला 2C/3। अरे कैसे कैसे है ना, टू हाँ 2C/3 सर। हाँ 2C/3। C/3 C/2 होगा। C/2। ओके चलो देखें जुनैद भाई, पॉइंट मार्क करोगे, ठीक है, पॉइंट अलग तरह से मार्क कर रहा हूँ मैं। ये पॉइंट बेटा ए, ठीक है, ये वाली प्लेट बी, अननोन वाली प्लेट को एक्स मान ले, ये कनेक्टिंग वायर है तो ये भी एक्स ही होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों कनेक्ट कर दी हैं प्लेट्स। तो कितने पॉइंट्स हुए बेटा, 3 पॉइंट्स हुए आई थिंक, ए बी और एक्स, तो ए बी एंड एक्स। कितने कैपेसिटर हैं, देखो एक्स और ए के बीच में एक कैपेसिटर बनेगा, C1 बोल दो इसको अपन, वैसे सारे ही सी हैं, ये भी कैपेसिटर सी बनेगा, ये भी कैपेसिटर सी बनेगा, ये भी कैपेसिटर सी बनेगा, तो 3 कैपेसिटर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो पहला ए और एक्स के बीच में एक लगा है, फिर ए और एक्स के बीच में एक और लगा है, ये हो गया, ये हो गया, और फिर एक्स और बी के बीच में एक लगा है, ये हो गया, यही है। तो ये सी, ये सी, ये भी सी, ये सी 2C हो जाएगा बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे लिख सकता हूँ इसको, फिर पहले रिड्यूस करते हैं, ये हो गया 2C, ये हो गया C, तो कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी कितना हो गया, 2C इंटू सी, R1 R2 अपन R1 प्लस R2 लगाया जा सकता है, दैट इज 2C स्क्वायर अपॉन 2C प्लस C, दैट इज 3C, तो 2C/3 आ रहा होगा शायद, यही आया।
यस सर। हाँ 3/2 कहाँ से आ गया था किसका? हाँ कहाँ से ले आते हो आंसर? अच्छा डायरेक्ट जोड़ दिया वो रेजिस्टेंस की तरह। ओके लो ये और करके दिखाओ। चलो 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 गधेड़ो। 2 3 4 अच्छा कलर बदलना है, भूल गया मैं। 1 2 3 4 और 5 सब आइडेंटिकल है, ध्यान रखियो। कनेक्ट करते हैं, आजा। एक ये कनेक्ट कर दिया, एक ये कनेक्ट कर दिया, इधर कनेक्ट कर दिया मैंने ए, और इधर कनेक्ट कर दिया है बी। ऑल आर आइडेंटिकल, ऑल कैपेसिटेंस आर आइडेंटिकल and equal to C. Find capacitance across AB. बताओ। सर स्कूल स्किप करने का कोई आइडिया है? क्या कह रही है? स्कूल स्किप करने का कोई आइडिया है? फुल स्किप करेगी? एडमिशन नहीं मतलब वो बंक करना। अच्छा वो ऑनलाइन क्लासेस। हाँ क्या? इधर इधर पहले इसको आ संभाल। गया, आ गया सर। सर हाँ बेटा बताइए ना। क्या बताऊँ? बड़ा जिंदगी झंड करके रखा है। सुबह 6:30 से बैठते हैं ना तो 11 बजे तक एकदम उठते नहीं है। अबे इतना लंबा क्लासेस का ये बत का चला रहा है। कोचिंग का रहता है आशुतोष सर का, उनको अच्छा चिल्ला चिल्ला के क्लास बंद करवाना पड़ता है। 8:15 तक वो बंद करते हैं। हाँ हाँ बच्चा है घर में मिले, और उसके बाद तब तक स्कूल स्टार्ट हो जाता है और हर एक क्लास के बीच में 5 मिनट गैप मिलता नहीं है। अच्छा स्कूल में कितने घंटे चल रहा है? 3 घंटे। 3 घंटे में कौन कौन से लेक्चर्स होते हैं? 3:30। 4 मतलब मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री ये तो फिक्स्ड है, और आईपी का क्लास और इंग्लिश के क्लास में अल्टरनेट होता है। मतलब अच्छा 3 दिन इसका चलेगा और 2 दिन इसका। ओके बड़ा खतरनाक लग रहा है। आईपी वाला तो ठीक ही पढ़ा रहा है। फिजिक्स वाला टीचर का क्लास बहुत बकवास है। हिलटू डुलटू क्लास रहता है। हाँ और मेरा क्लास टीचर बन गया है। बहुत अच्छा। हम बोले सर, बोल बेटा। हमसे पूछा था कि स्कूल क्यों नहीं आता है, तुम बताओ अल्टरनेट आता है कभी कभी। हाँ बोल दिए सर ऐसे नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, अभी भी 2-3 मिनट में लग रहा है कि डिस्कनेक्ट होने वाला अच्छा और चल जाता है। वाह सही है एकदम प्रॉपर है यार। ये बोलना क्या दिक्कत है? अरे सर सीधा पता बोलो नहीं मोबाइल बोल नहीं रहा है है मेरे ना पास, कि मोबाइल लेके दो तब पढ़ेंगे। इंटरनल का मार्क्स कट जाएगा, अटेंड नहीं करेगा तो कॉपी चाहिए हमको। मतलब वो सब धमका रहा है। नोट्स लिखा होगा। चलो कॉपी क्या वो मोबाइल में चिपका के देगा क्या? वो बोल कॉपी रहे की हैं ना जरूरत नहीं। स्कूल स्टार्ट होगा तो कॉपी वगैरह चेक होगा। अंकल का क्या होना है कुछ पता नहीं। मे भी नहीं हो प्रैक्टिकल्स तो कॉपी के बेसिस पे ही मार्क्स देगा। वही सब धमका रहा है। बहुत जिंदगी झंड कर। क्यों भैया अब उसका प्रैक्टिकल्स क्यों नोट्स नहीं कौन होगा? बताए? प्रैक्टिकल्स क्यों नहीं होगा? बोल रहा है मे भी नहीं होगा। इंटरनल्स का मार्क्स तुम लोग अपना बिहेवियर देखो ये वो। वाट साला फिजिक्स बेवकूफ बना रहा है। का क्लास में तो हम बहुत मता
बेवकूफ बना रहा है। जब जब स्कूल खुलेगा तो सारा काम हो सकता है, नहीं तो स्कूल भी नहीं खुलेगा, कॉपी कौन चेक करने आने वाला है फिर? कॉमन सेंस है यार। बड़ा धमकाता है सर। बे पागल आदमी। कल लेगा सीबीएसई डिसीजन शायद, हाँ। मतलब इस साल के बच्चों के साथ में क्या करना है। अरे सर इस साल हम लोग के साथ भी तो कुछ करे ढंग का। तुम्हारे साथ तो बस यही होगा ज्यादा से ज्यादा कि सिलेबस रिडक्शन कर सकता है, और कुछ नहीं होगा। और तो तुम्हारा करना तो चाहिए ना। उतना तुम्हारा दिसंबर का हो सकता है कि वो टाल दे अटेम्प्ट, अप्रैल में ही नहीं करे। सर वो नहीं हो सकता है बेटा, इसके लिए प्रिपेयर रहो थोड़ा, क्योंकि मतलब जब सोचो कि स्कूल वगैरह ही आपके मान के चलो कि अगस्त में खुलते हैं, मान लो इस तरह से हो जाए माहौल, सेशन ही सब चीज़ों का अगस्त में खुलेगा प्रॉपरली, तो फिर क्या एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चा सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने पढ़ के दे देगा एग्जाम? पॉसिबल नहीं है ना। हाँ ये वही ना। तो वो तो नहीं होगा, तो वो इनजस्टिस टाइप का हो जाएगा। 2C/5 2C/5 आ गया। ओके, बाकी कोई? कुछ भी रखो। 2C/5 शायद सही है, शायद 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 लगा दिया। तो मन करता है सर साले मेरा लेकिन तो को। सी एक आ बात रहा है। अच्छा रहता है, बाकी सारे क्लास में तो अटेंड ही रहता है ना। हाँ, फिजिक्स वाले क्लास में हम लोग प्रेजेंट ही रहता है, तो हम लोग किसी को भी म्यूट कर सकते हैं जो प्रेजेंट ही रहता है। हम बार बार टीचर को म्यूट कर देते हैं। बहुत बढ़िया। सर हाँ, अटेंडेंस उसका भी सब हम लोग के अलग स्कूल में है। हम ही लोग लेते हैं, बोलिए। हे भगवान, बढ़िया। तभी अच्छा है। हम लोग का स्कूल में टीचर खुद। सर पता है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में इतना लोग उसके पास रहता है ना, बाद में अटेंडेंस का लिस्ट भेजता है, हम कब ज्वाइन किए, कब मेरा डिस्कनेक्ट हुआ, मतलब लेफ्ट किए फिर ज्वाइन किए फिर लेफ्ट किए, उसके पास पूरा टाइमिंग के साथ रहता है। बड़ा टेंशन है। हाँ, इसका पूरा लॉगबुक बन जाता है उसके पास। पूरा लॉगबुक बना हुआ रहता है। बहुत अच्छा है। तो मुझे इंसान भी करना चाहिए म्यूट करती है ना, साला, उसका भी मौका लॉगबुक आता बनाता है। है। अटेंडेंस। ओके, चलो आओ देखते हैं। देखो, ये वाला पॉइंट ए पे हो गया, ये भी ए पे हो गया। मेरे ख्याल से ये कैपेसिटर तो किसी काम का ही नहीं बचेगा। लास्ट वाला फोर्थ दिख रहा है? अरे दोनों के क्रॉस में पोटेंशियल सेम हो गया, शॉर्ट हो गया एक तरह से, वही दिख जाएगा खैर तुम्हें। देखो ये ए और ए, फिर इसको इससे कनेक्ट करना चाहिए, चल कोई बात नहीं। ये पॉइंट हो गया बेटा बी, ये भी पॉइंट हो गया बी। ये पता नहीं है तो इसको मान ले एक्स। कितने पॉइंट हुए बेटा? 3। 3 ही पॉइंट आएंगे। आजा बगल में ही बना देता हूँ। नहीं बगल में नहीं बनाऊंगा, या बना दे, बना देते हैं। ये रहा ए, नहीं नहीं सर किच हो जाएगा। खिच खिच हो जाएगा। चल तो नीचे बना देते हैं। सर हाँ बेटे, यहाँ पे जो मल्टीपल प्लेट्स हैं इनका अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का है बात की? सर ये जो कैपेसिटेंस होने के लिए चार्ज की जरूरत है क्या? नहीं, फिर काय बात की इलेक्ट्रिक फील्ड? जो वो कैपेसिटेंस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। हाँ और क्या, मतलब इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मत पूछ, मुझे नहीं आती सही से। ठीक है, मैं भूल अपना भाल गया अपना सब। प्रॉपर्टी है। हाँ मतलब प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, शेप साइज की प्रॉपर्टी है उसकी। चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करेगा, राइट? कैसे कनेक्ट कर रहे हो, कैसा शेप बन रहा है, उसकी वजह से उस पर असर पड़ेगा, ठीक है, बाकी नहीं। हाँ भाई, अच्छा, तो ठीक ए है सर। एक्स और बी, देखो कहाँ से शुरू करें? पहला ऊपर से शुरू कर देते हैं। आजा, ये कैपेसिटर 1 है, ये कैपेसिटर नंबर 2 है, ये कैपेसिटर नंबर 3 है, ये कैपेसिटर नंबर 4 है। पहला कैपेसिटर किसके बीच में बन रहा है बेटा? बी और एक्स के बीच में। तो बी और एक्स के बीच में बना दे एक कैपेसिटर सी। फिर अगला किसके बन रहा है? एक्स और बी के बीच में, मतलब वापस से इसके पैरेलल में ही कनेक्ट होगा। मजे आ गए। फिर बी और ए के बीच में कनेक्ट हो रहा है तीसरा वाला। भाई साहब ये बहुत खतरनाक बना है ये। सर मेरा सही आ गया पहली बार। सीधे सी आएगा आंसर। और लास्ट वाला ए और ए, ए और ए का मतलब ऐसे गया और वापस इसी पे कनेक्ट कर दिया। तो ये किसी काम का है क्या कि शॉर्ट हो गया ये वाला? ये तो निपट गया, बोल।
हाँ ये भी किसी काम का नहीं, मजे ले लिए। अबे यार ये कैसा सर्किट बनाया मैंने भी, बचा क्या सिर्फ। सी तो क्या आ गया अरे यार कनेक्शन गड़बड़ कर दिया। किसको कनेक्ट करने में फायदा है, एक्स और ए को मुझे ले कनेक्ट, लीजिए। हाँ एक्स और ए कनेक्ट होना चाहिए और ये ए वाले को कनेक्ट करना चाहिए एक्स से। ओके तो हम ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल, ए और एक्स मतलब ये वाले को कनेक्ट कर देना चाहिए। अच्छा ठीक है, दिख गया एक और सवाल। पहले तुमने ये देख लिया ना, मैं सवाल पलट रहा हूँ थोड़ा, हाँ एक सवाल और। सर सर नहीं, क्या? सर एक हाँ बार बेटा फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। पहले सर बोल जैसे तो सर अभी बोल। इक्विपोटेंशियल प्लेट्स हैं, हाँ सबको जोड़ सकते हैं। हाँ जोड़ सकते हो बिल्कुल, एक ही है वो, अलग नहीं है। ठीक है सर। उसके बीच में कुछ बनेगा नहीं। रुक सर जा मैं नया ही बना देता हूँ। हाँ तेरे को क्या दिक्कत हुई मुस्कान, रुक जा पहले सवाल लिखने दो। हाँ क्या बोल रहा है बेटा, फिगर नहीं समझ में आया। रुक जा बताता हूँ, पहले मुझे बनाने दे, कंफ्यूज कर दोगे नहीं तो। 3 4 और एक और ले ले 5, ये तो कनेक्ट हुए ही थे है ना। अब इसको भी कनेक्ट कर देते हैं, ये इधर कनेक्ट कर देते हैं, ये इधर कनेक्ट कर देते हैं, ये ए हो गया, बी हो गया, सी अक्रॉस ए बी। ये बताओ, ये शायद सही बन जाना चाहिए आई होप। हाँ इस पे आ जाओ, क्या दिक्कत है बेटा इसमें फिगर में बता। क्वेश्चन नहीं लिखे। रुक जा क्वेश्चन भी लिखता हूँ, ले बना पहले क्वेश्चन ही बना ले, कंफ्यूज होते रहोगे। देखो क्वेश्चन, इसमें शायद वैसा नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम, पिछले वाले की तरह। सर हम लोग जो भी हाँ कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड रहता है हाँ कैपेसिटर, हाँ तो उसका पोटेंशियल सेम मानते हैं। तो सर यस, अगर इसमें तो हम लोग सबको इक्वल माने हुए हैं ना सर, अगर अनइक्वल रहेगा तभी सेम मानेंगे ना। अनइक्वल रहेगा तब भी पोटेंशियल तो सेम ही हो जाएगा बेटा। पोटेंशियल सेम होने का मतलब आपने देख बेटा दो वायर्स को कनेक्ट कर दिया, कंडक्टर बना दिया दोनों को, दोनों कंडक्टर ही है ना, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं राइट। और कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, उनको एक कंडक्टर की हेल्प से जोड़ रहे हो तो अलग थोड़ी रह जाएगा, पोटेंशियल तो कॉमन हो जाएगा दोनों का। समझ में आता है? हाँ हाँ तो वो चाहे कैसा भी 3C/4 हो, आइडेंटिकल हो चाहे अनआइडेंटिकल हो, आपने कनेक्ट कर रखा है कनेक्टिंग वायर से, तो वो सेम पोटेंशियल पे आके ही दम मानेंगे, ये मान के चलो। ठीक है। हाँ और कौन बोल रहा था बेटा? 3C/4 अच्छा आंसर बोला 3C/4। 3C/4 से। ओके हाँ बेटा मुस्कान क्या हुआ तेरे को इस वाले सवाल में बता। नहीं समझ में आ रहा, क्या नहीं समझ में आया ये बता मुझे, पॉइंट्स समझ में नहीं है कैसे फिगर मार्क नहीं आ किए। रहा, प्रॉब्लम हो रहा है हमको कैपेसिटेंस का ये फिगर वाले में। ये सोच इस ये पॉइंट है कि नहीं है ये बता दे मुझे शांति से। कौन सा? ये देखा एक तो तुम्हारी, हाँ तो ये ए पॉइंट जहां जहां कनेक्टिंग वायर है वहां से कनेक्ट होके ए पॉइंट पे मार्क कर देगा उसको, वो नहीं बदलेगा। कनेक्टिंग वायर मतलब कंडक्टर, कंडक्टर पे पोटेंशियल एक जैसे, ये समझ में आ गया, ये ए हो गया ये भी ए हो गया ठीक है। हाँ अच्छा सोच ये अगर बी है तो ये बी ट्रेवल कर जाएगा किस पे, इस पे यहाँ पे जहां जहां से कनेक्टेड है, ये भी बी हो गया ये भी बी हो गया ठीक है। बोलो अरे कहाँ गई, समझ गई? यस हाँ हाँ बोला कर, नहीं समझ में आता मेरे को। हाँ ठीक है, ये वाले पॉइंट का पता है क्या, किसी भी प्लेट से कनेक्टेड है ये जो बीच वाला जो रेड वाला जो दिख रहा है एक्स वाला जहाँ लिखा है। नहीं 3C/4 आ गया। रुकना एक 3C/4 ये यहाँ पे खानदानी बना बेटा, ली। यहाँ पे जो पता नहीं है उसको क्या मानोगे, एक अलग पॉइंट मान लोगे एक्स, नहीं पता ना ए बी के टर्म्स में नहीं लिख सकता तो कुछ नया लिखना पड़ेगा एक्स ठीक है। बोल यहाँ तक क्लियर?
अब सोच कितने कैपेसिटर्स बनाने हैं, 4 कैपेसिटर हैं, एक ये रहा कैपेसिटर C1 C2 C3 C4, C1 किसके बीच में, B और X के बीच में है कि नहीं, हाँ। और C2 किसके बीच में, X और B के बीच में, C3 किसके बीच में, A और B के बीच में, A और B के, और C4 किसके बीच में, A और A के बीच में। तो A और A के बीच का मतलब क्या बनता है पहले ये बता दो। तो मेरे पास कितने पॉइंट्स हैं जिनके बीच की बात हो रही है, एक तो A B और X, जिनके अक्रॉस में कैपेसिटेंस निकालना होता है उनको एक्सट्रीम पे रखते हैं हमेशा, ध्यान रखना। एक एक्सट्रीम पे रखा, A और B को एक्सट्रीम पे रख दिया मैंने, और बाकी इंटरमीडिएट जिनका नहीं पता है उनको कहाँ रख देते हो बेटा, बीच में। समझ आया? अब देख मार्क करना शुरू कर दे, पहला कैपेसिटेंस किसके बीच में, B और X के बीच में है कि नहीं है, हाँ। ये बनाया B और X के बीच में। अगला C2 वाला भी किसके बीच में, B और X के बीच में ही है, X और B बोल दे चाहे, बोल समझ आया? फिर तीसरा वाला किसके बीच में, A और B, तो A और B ऐसे थोड़ी कनेक्ट कर दूंगा, A और B डायरेक्ट कनेक्ट करने हैं, तो ऐसे ही कनेक्ट करोगे ना, A से लेके B तक, बीच में एक कैपेसिटर, ये आगे तुम्हारा C3 वाला, बोलो। और C4 A से A पे ही, तो A से A पे ले जाने का सेंस क्या बनता है, ये तो कोई काम का ही नहीं, उसको हटा दो, कोई मतलब बना इसका। आप बता, A और B के अक्रॉस में इक्विवेलेंट नहीं निकाल देगी, तो बस यही करना है। इस पे भी आजा, देख साथ साथ में करते हैं, आजा समझ। ये A पॉइंट किस किस को पहुंचा देगा, ये भी A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा, ये समझ में आता है? ये B है तो ये B हो गई पूरी प्लेट, ठीक है। अच्छा इस प्लेट के बारे में पता लग रहा है कि इधर वाली के, ये नहीं, तो क्या मानोगे, X मान लेते। अच्छा ये X देख, ये कनेक्ट हो रखा है यहाँ से, कट 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 कहाँ जाएगा, इधर, सेकंड वाले को भी हाँ मतलब X कर देगा। कितने हो गए पॉइंट फिर से, 3, हाँ A B और बीच में X। अच्छा देख पहला कैपेसिटर किसके बीच में, A और X, ये ले लगा दिया A और X। फिर किसके बीच में, X और A, मतलब फिर से इन्हीं के बीच में, ठीक है। फिर देख तीसरा वाला किसके बीच में बेटा, A और X, ले बेटा तीनों एक ही के बीच में आ रहे हैं, सही है। और लास्ट वाला X और B, बता कितना सिंपल हो गया, बता अब कितना हो जाएगा, 3C और C 3C by 4, हाँ तो C अक्रॉस A भी मेरे पास हो गया बेटा 3C इंटू C अपॉन 4C, मतलब कितना हो गया 3C by 4, ये C1 C2 हाँ बस खत्म, बस यही करना है। हाँ हाँ तो इजी तो था ही, समझना पड़ता है, लेकिन उसके लिए कॉपी लगा के बैठना पड़ता है। अरे इतना चैट, तो हमने बेटा 3 कैपेसिटर वाले सवाल कर लिए थे, मतलब 2 कैपेसिटर 3 कैपेसिटर, बैटरी के साथ कनेक्शन भी देख लिया, सही है, ओके। इसके बाद में एक चीज समझ लो कि जैसे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होता था कहाँ पर, रेजिस्टेंस में, वैसा ही यहाँ भी होता है, लेकिन मतलब जो वैल्यूज हैं वो पलट जाएंगी, मतलब जो फॉर्मूलेज हैं वो पलट जाते हैं ड्यू टू द फैक्टर कि Q बराबर CV भी पलटा हुआ है, ठीक है, सही है। तो यहाँ पर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन
की बात कर लेते हैं फटाफट से। क्या बोले सर, अभी नहीं समझ में आया। मैंने बोला बेटा कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसे रेजिस्टेंस में थे वैसे यहाँ भी चलेंगे। बस फर्क क्या रहेगा, फर्क इतना रहेगा कि यहाँ पर फॉर्मूला पलट जाएगा। वो फॉर्मूला इसलिए पलटता है क्योंकि यहाँ पर Q बराबर CV लगता है और वहाँ पर V इक्वल्स टू IR लगता है, तो वहाँ पे एक इन्वर्स का रिलेशन ऑटोमेटिकली आ रहा है। ठीक है, तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, बस थोड़ा सा पलट जाएगा सर। देखो जैसे मान लो अगर कैपेसिटेंस को सीरीज सर? कॉम्बिनेशन, हाँ बेटा बोलो। कैपेसिटर बहुत ही छोटा करंट के लिए, मतलब छोटा टाइम के लिए करंट रिलीज करते हैं, इसलिए टाइम का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। टाइम का कोई सिग्निफिकेंस नहीं कैपेसिटर के लिए। बिल्कुल है, अभी बोला थोड़ी मैंने। हम कहाँ पढ़ रहे हैं, स्टेडी स्टेट के बाद की बात पढ़ रहे हैं ना। हाँ। तो स्टेडी स्टेट से पहले ही कंडीशन की बात तो अभी मैंने करी ही नहीं, करूँगा। उसके भी सर्किट्स हैं अपने आप में, उसके भी सवाल होते हैं और धड़ाधड़ सवाल होते हैं, समझ रहे हो। सबसे टिपिकल अगर क्वेश्चन बनाने पे आएगा तो वो वहीं बनाएगा, अजीब गरीब टाइप के, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो वहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो वो बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि उसका सिग्निफिकेंस नहीं है, सिग्निफिकेंस है। मिली सेकेंड्स के रेंजेस में रहते हैं जनरली। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि अपने कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस किस हिसाब से ले रखे हैं। ठीक है, अच्छा। हाँ, तो बस वही ठीक है वाली सर। बात है। तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहला बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन है। अगर मैंने इस तरह का कॉम्बिनेशन करके रखा हुआ है, इसका एक कैटेगरी अभी और देखोगे तुम लोग। ठीक है, यहाँ पर मान लो पोटेंशियल V है, तो अब लॉजिकल है कि चार्ज चलते हैं। ठीक है, तो चार्ज तीनों के थ्रू कैसा रहेगा, सेम ही चलेगा ना, चार्ज फ्लो होगा। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक ब्रांच में एक ही जैसा चार्ज चलेगा, इस पे प्लस Q, इस पे माइनस Q, पे प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q, तो चार्ज फ्लो सेम चलता है। तो हम ऐसी बातें लिखते हैं कि जो भी चार्ज आएगा Q बराबर CV। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल तीनों के अक्रॉस अलग अलग होगा, V1 V2 V3। अगर ये तीनों को हटा के सिंगल सर्किट से रिप्लेस करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा कि V1 V2 प्लस V3 शुड बी इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल V। ठीक है, अच्छा पोटेंशियल नंबर 1 अगर देखोगे तो हम इसको लिख सकते हैं QY/C1, V2 लिखोगे तो QY/C2 और इसको लिखोगे तो QY/C3 इज इक्वल्स टू V। ठीक है, तो C1 C2 C3, तो पोटेंशियल्स जो आए वो कितना आ जाएगा, और इसको अपन लिख सकते हैं, एक से रिप्लेस कर रहा हूँ, दैट इज QY/C इक्विवेलेंट। तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा हो गया, कि कैसा कॉम्बिनेशन वाला आ रहा है, जैसा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता था वैसा यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जनरेट होगा, दैट इज समेशन 1/CI, I बराबर 1 से लेके n तक। यहाँ पे चार्ज फ्लोन सेम चलता है। ठीक है, हमने सारे अनचार्ज ले रखे हैं, तब ऐसे फंडे बात कर रहे हैं। ठीक है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, इसमें अगर प्रोपोर्शनलिटी देखोगे तो क्या फंडा है, क्या डिवाइड होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइड होगा। किस तरीके से डिवाइड होगा, इनवर्सली टू द वोल्टेज, मतलब सॉरी इनवर्सली टू द कैपेसिटेंस, मतलब V1 is to V2 is to V3 is to 1/C1 is to 1/C2 is to 1/C3, ये होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि चार्ज फ्लोन सेम है, तो Q बराबर CV में C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। ठीक है, बोलो क्लियर। हाँ, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो क्या होगा, इसमें जो भी कैपेसिटेंस हैं वो कैसे जुड़ जाएंगे, डायरेक्टली सीधे सीधे, क्योंकि चार्ज एक जैसा नहीं जाएगा। क्या सेम होगा, पोटेंशियल अक्रॉस दीज, पोटेंशियल विल बी सेम। अगर ये V है तो हम अगर इसको 0 मान लेते हैं, इसको V मान लेते हैं, तो तीनों के अक्रॉस में पोटेंशियल सेम होगा, C1 C2 C3।
तो अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे चार्जेस, अगर इस पे Q1 जा रहा है, इस पे Q2 जा रहा है, इस पे Q3 जा रहा है, तो Q नेट बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस सो ऑन। ठीक है, तो नेट चार्ज जो अपना गया वो सारा सबका समेशन है। ठीक है, और Q को हम लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इंटू वी, यहाँ पे लिख लोगे C1 इंटू वी प्लस C2 इंटू वी प्लस C3 इंटू वी। वी निपट लेगा तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, समेशन CI। सबको ही पता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। यहाँ क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्जेस का, चार्जेस का यहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि Q बराबर CV होता है, V सबका सेम है, तो यहाँ पर चार्ज इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। दिस इम्प्लाइज Q1 is to Q2 is to Q3 is to C1 is to C2 is to C3 होगा। चार्जेस सीधे सीधे रेशियोज में डिवाइड हो जाएंगे। जो काम वहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनवर्स में चलता था, यहाँ पर सीरीज मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीधा सीधा चला जाता है। फर्क है, जस्ट पलट रही है सारी चीजें। बोलो, समझ आया? क्या है इसमें? कुछ भी नहीं, फालतू टाइप। आ गया। हाँ, जितने सर्किट वहां करवाए गए सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के, जितने भी थे, जो भी थे, मतलब अपन ने सिमेट्री देखी, अपन ने लेडर प्रॉब्लम देखी, ग्रिड प्रॉब्लम देखी, ये देखा, फलाना ढिमकाना, 50 तरह के रेजिस्टेंस निकाले। ठीक है, आर इक्विवेलेंट सारे यहाँ रिपीट करवाए जा सकते हैं एज इट इज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हीटस्टोन तक का कंसेप्ट यहाँ पे सेम रहेगा, वही C1/C2 बराबर C3/C4 टाइप का। तो बीच वाले में से कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, एग्जैक्टली सेम, कोई फर्क नहीं है, सारे क्वेश्चंस रिपीट किए जा सकते हैं एज इट इज। ये बात समझ में आ रही? वो यहाँ नहीं कराया जाता है, उसका रीजन ये है कि भाई आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में इतना करवाया गया है, तो सेम फंडे को रिपीट करते हुए चले जाना है। बस क्या ध्यान रखना है कि फॉर्मूले पलट जाएंगे सीरीज पैरेलल के। जो सीरीज में वहाँ पे R प्लस R 2R होता था, यहाँ पे C प्लस C C/2 हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर जो पैटर्न कराया जाएगा वो थोड़ा डिफरेंट तरीके का कराया जाएगा, जिस जैसी शक्ल रेजिस्टेंस के केस में नहीं देखी जाती। सही है, देखो इसका लॉजिक है रिडक्शन ऑफ प्लेट्स के फंडे पे। रिडक्शन ऑफ प्लेट्स, एक प्लेट मल्टीपल काम कर सकती है। इसके लिए एक बहुत लॉजिकल बात बताते हैं। जैसे मान के चलो, मान लो एक ये कैपेसिटर ले रखा है मैंने, ठीक है, बैटरी लगा दी, इसके अक्रॉस में मान लो पोटेंशियल V अपन ने जनरेट करके रखा हुआ है। पोटेंशियल V लगाएं, हाँ लगा देते हैं। लेट से 4V ले लेते हैं, अभी चल रहे हैं। इसका जो कैपेसिटेंस है लेट से दैट इज C, और हमने इस पे ऑलरेडी चार्ज दे के रखा हुआ है, ऐसा समझो। अभी कनेक्ट नहीं किया मैंने इसको। इस पर चार्ज दे दिया बेटा मैंने 3Q, और इस पे दे दिया लेट से मान ले 5Q। बात भाई इतना बड़ा कैपेसिटर, क्या बेटे? इतना बड़ा कैपेसिटर। अरे ठीक है, थोड़ा इजी पड़ेगा वो दिखाने में। इतना बड़ा क्या होता है, कैपेसिटर बड़े ही होते हैं, छोटे भी होते हैं। बेटे T बराबर 0 पे मैंने इसको क्लोज किया, राइट? सही। तो हमसे सवाल ये पूछा गया है, व्हाट इज द हीट जनरेटेड इन द सर्किट? हीट जनरेटेड टिल कैपेसिटर रीचेस स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट तो आएगी आएगी, ये तो 110% है। अच्छा 3Q और Q के टर्म्स में क्यों देंगे अपन? पहले इनको चार्जेस देते हैं तरीके वाले। CV के टर्म्स में देना पड़ेगा मुझे, पोटेंशियल दे रखा है, C दे रखा है, तो यहाँ पे 3CV दे रखा था इसको, और इसको 5CV दे रखा था, ऑलरेडी दे रखा है इतना। क्या होगा बताओ? हालांकि इस क्वेश्चन का रिडक्शन ऑफ प्लेट से कोई लेना देना नहीं है, बस भूमिका बनाई जा रही है।
चार्ज थ्रू द बैटरी बता देना, मतलब बैटरी के थ्रू कितना फ्लो किया, बैटरी चार्ज हुई, डिस्चार्ज हुई, ऐसी बातें भी। हमारा जो भी नेक्स्ट पेपर है बेटा, उसमें आएगा हाँ सर। करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, 2 मेजर है अपने पास में। जुलाई में। हाँ जो भी है, जब भी है, कब है, आज क्या तारीख है? 24। 24 है, हाँ। तो शायद 4-5 के आसपास रख रहे हैं की बात है ना। हाँ हाँ तो उस वाले में इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी मेंस होगा अभी तो, ठीक है इस बार। वो एनएलएम नहीं है जो दिख रही है वो पागलों की तरह। अच्छा आज बैच 2 का भी था ना साथ में? नहीं, किसने कह दिया? तो ग्रुप में क्या था? कहाँ था ग्रुप? ग्रुप में उल्टा था, वो उल्टा दिखता है क्या मुस्कान? पढ़ने था ना बस हम बैच 2। नींद में दिए। सर हाँ बेटा, इसमें तो सर कुछ भी जनरेट नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो रहा। क्योंकि सर इसमें जो डिवाइड हो जाएगा, नहीं नहीं मतलब नहीं, चार्ज 4V वहाँ 4CV पीछे आगे, फिर जो बीच हाँ। में रहेगा तो सीवी रहेगा ना। हाँ सीवी पता रह चल रहा गया, उल्टा है है, बैटरी। सीवी रह रहा है। हम सारा हम लोग तक लेके चल रहे हैं। मेरे ख्याल से इधर माइनस नहीं सीवी सर, रहा बैटरी का साइन नहीं देखे थे। हाँ ऐसे कैसे? क्वेश्चन दिया मैंने तो, मुझे थोड़ी लिया। बैटरी का भी साइन देखें, सिर्फ पोटेंशियल भी होने से मतलब नहीं है। पोलैरिटी पलटी हुई है। अरे हाँ वो अमान बोला था, हमको लगा कि सर का मैसेज हम देखे नहीं। अच्छा AM मैच कर गया इसलिए। नहीं सर, अभी चिकन खा के आई थी, चिकन नशा में देखा। हाँ तुम अभी भी चिकन खा रहे हो? हाँ हम इतने दिन में 6-7 दिन चिकन, 4-5 दिन मटन, ऐसे करके खा चुके हैं। मतलब नहीं ज्यादा मटन खाना, अबे क्या मटन 4-5 दिन चिकन। कैसे खाते हैं? बाप रे। बस मछली और अंडा नहीं खाते। अबे कौन है? पता डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ए वो मेरा नाम है, हमको मत दिया करो। अच्छा तुमसे आदित्य आया पहले क्या? उसका नाम था। अच्छा कौन है? ओह अच्छा वो है पंडित जी। फानवार। सर वो पंडित जी है, पता है आपको ना? हमको भी हाँ बेटे फानवार बोलो। अरे सर उसका नाम मेरा फानवार। गांजा सब गिर गया। क्या गिर गया? गांजा क्या? हैं? बारिश आया सब गिर गया, अब सुखा अच्छा के बनाएंगे। बहुत बढ़िया, अच्छा किया, ऐसी चीजें उगाया। हमको नहीं मिलेगा। बट सर उसका बट सर 3 प्लांट लग गया है। 3 प्लांट लग गया, बहुत अच्छा बेटा। कोई कारखाना दो ले जाए मेरा, तेरे को, ये दो गारंटी मैं बता रहा हूँ। दो मेरा। सर एक गिरा 3 लगा। बहुत बढ़िया। दो मेरा, दो मेरा आदित्य, दो मेरा। बहुत अच्छा। सर प्लीज ऐसे। क्या सर सोचे थे बड़ा सा पेड़ बनेगा, तोड़ पिएंगे। हाँ बहुत अच्छा। ये तो सोई में। हरकतें वाले तुम्हारी ढंग की नहीं है। अच्छा अभी 3 साला पौधा अंदर है। करवाना पड़ेगा तुम लोगों को ही। साला अंडर एज में साले अंदर हो जाओगे। अरे एकदम छोटा छोटा, एक एक बित्ता का 3 गो लगा हुआ है। अच्छा वो बड़ा हो जाएगा। बहुत सही। पिताजी भाई से बात भाई कर प्लीज। जाएगा। बच्चे क्या कर रहा है देखो। हाँ भाई। भाई प्लीज नो प्लांट मेरा।
3 CV 5 CV बेटा कितना कितना चार्ज ट्रांसफर होगा बेटा, यहाँ पे होगा बेटा 4 CV, यहाँ पे भी 4 CV, अंदर वाली प्लेट पे इनर प्लेट पे कितना आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा -CV और इधर आएगा +CV। इस चार्ज का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है मेरे लिए, दिस इज नो यूज, कोई काम नहीं आता आउटर प्लेट का। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फाइनमेंट है, जो भी चीज चलेगी वो मेरे लिए इनर प्लेट से मतलब है, बाहर वाले प्लेट का कोई सिग्निफिकेंस मेरे लिए। सर -CV तो इस साइड होना चाहिए था ना। हाँ तो अभी नहीं है ना, ये तो t बराबर 0 की कंडीशन है ना, समझ रहे हो? ठीक है सर। अब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम की बात करेंगे t बराबर इन्फिनिटी पर, सही है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, क्योंकि बैटरी का टर्मिनल उल्टा लगा हुआ है तो बैटरी तो अपने हिसाब से नचाएगी इसको, तो फाइनल जो चार्जेस होंगे वो कितने हो जाएंगे, इस वाले तरफ में हो जाएगा बेटा CV और इधर तरफ हो जाएगा -CV, ठीक है। आपको आउटर वाले प्लेट से कोई लेना देना नहीं है। अब ये मत कहना सर इस कंडीशन में फिर सर क्या चार्ज बैलेंस रहा, क्या हुआ, तो बेटा रीअरेंजमेंट अलाउ कर दिया। कौन लगा हुआ है, एक एक्सटर्नल बैटरी लगी है जो कि चार्ज को मूव करा सकती है। अब भी सब एडजस्टेड है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड होगा, ठीक है, दिखाया जाएगा एक बार और। पहले अपन इसको सॉल्व करना सीखेंगे फिर बताएंगे बाद में। देखो तो CV और -CV अगर लग गया तो फाइनल चार्ज हो गया CV -CV। इनिशियल चार्ज कितना था इस पे, -CV था, इस वाले पॉइंट पे इनिशियली -CV था, इधर +CV था। तो इफेक्टिवली यहाँ से चार्ज जो फ्लो किया है वो कितना हो गया, 2 CV चला है, देखोगे ध्यान से। अरे तो 2 CV चल गया बेटा चार्ज फ्लो, तो बेटा बैटरी चार्ज हुई डिस्चार्ज हुई, बताओ? डिस्चार्ज है, वर्क डन बाय माइक ऑफ कर, कूलर लीज कर, माइक ऑफ कर। पॉजिटिव, ठीक है, वर्क डन बाय बैटरी इज पॉजिटिव, दैट इज 2 CV into voltage that is V, that is 2 CV square, this is work done by battery। क्या एनर्जी में कोई चेंज आएगा कैपेसिटर्स के बीच की? नहीं, मतलब डेल्टा E 0 है, ध्यान से देखो। अरे पहले भी चार्ज CV -CV था, अभी भी चार्ज CV -CV है, तो डेल्टा E अभी भी 0 है। तो जो भी वर्क डन बाय बैटरी होगा वो सारा किस में चला जाएगा, हीट लॉस। तो हीट लॉस कितना हो गया, 2 CV स्क्वायर, खत्म आंसर। ऐसा क्यों बताया गया, इसका क्या सेंस बनता है? इसका सेंस सिर्फ ये बनता है, पहली चीज तो सवाल कभी आएगा एक आध मॉड्यूल में इस तरह का, तब समझ पाओ उस चीज को देख के। दूसरी चीज कि भैया बाहर वाली प्लेट किसी काम की नहीं है मेरे सर्किट के लिए, ठीक है, बाहर वाली प्लेट पे कुछ भी होता रहे उससे कोई लेना देना मुझे सच नहीं है चार्ज की कंडीशंस के हिसाब से। तो क्या करते हैं यहाँ पे रिड्यूस कर दिया जाता है। जैसे मान लो कि मेरे को 3 कैपेसिटर्स लगाने थे, ठीक है, सीरीज में। कितनी प्लेट्स रिक्वायर हो रही हैं बेटा, देखो नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी है, देखो गिनो। 3 कहाँ पे, 6 हैं, काम करो। 2 6 प्लेट्स, अच्छा प्लेट्स 6 हैं सर, कैपेसिटर 3 है, वो तो दिख ही रहा है। कैपेसिटर 3 है। हाँ, तो नंबर ऑफ प्लेट्स अपनी 6 चल रही हैं। तो ये क्या करते हैं सर्किट्स के अंदर में दिखाने के हिसाब से भी और वैसे भी यूज किया जाता है कि जिन प्लेट्स का आउटर पार्ट काम का ही नहीं है उन दोनों को क्लब कर दिया जाता है। क्लब करना समझते हैं, मतलब चिपका दिया, इसको क्लब कर दे, सिमिलरली इन दोनों को भी क्लब कर दे। क्लब करेगा तो क्या होगा देखना, ऐसा बन जाएगा। कितने कैपेसिटर्स हैं अभी भी? 3 ही हैं, C1 C2 C3। हाँ। पर नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी रिक्वायर होगी बताना? क्या 4। फायदा हुआ? हाँ फायदा कितने का हो गया? मटेरियल फायदा ऑफ बच 2 गया। प्लेट्स। सोच, बड़े बड़े सिस्टम्स बनाने होंगे, अगर ऐसे n सिस्टम का बनाना है, मान लो n कैपेसिटर्स बनाने हैं मुझे, फॉर मेकिंग n कैपेसिटर्स सिस्टम इन सीरीज, कितनी प्लेट्स लगेंगी बेटा, मतलब कन्वेंशनल मेथड से? n+1। बट कन्वेंशनल मेथड
हाँ अच्छा कन्वेंशन होती है 2N। हाँ, वी रिक्वायर तो है ना 2n प्लेट्स, सही है। और न्यू रिडक्शन मेथड से क्या बात होगी? रिडक्शन मेथड अगर लगाओगे तो N+1। रिडक्शन मेथड में अगर मुझे कैपेसिटर्स बनाने हैं n, N1+1 तो यहाँ पर मुझे n+1 प्लेट्स रिक्वायर्ड होंगी। तो सेविंग कितने की हुई? ये दे फायदा नहीं खाना अरे क्या हो गया, 2n माइनस n+1 कितना हो गया? सर अगर सीरीज हाँ जोड़ना था तो एक ही कैपेसिटर बना सकता था ना। क्या बेटा, सीरीज में अगर जोड़ना ही था तो एक ही कैपेसिटर बनाते हैं। नहीं, तो इतना बड़े कैपेसिटर्स बनाए नहीं जाते हैं, क्योंकि सर्किट्स में एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कैपेसिटर्स भी आपको मिलते हैं कई बार, और कई बार रिक्वायरमेंट भी पड़ती है अलग अलग डायरेक्ट करने की सेगमेंट से। मुझे अलग अलग रिक्वायरमेंट भी चाहिए बहुत सारी चीज़ों, सही है। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे सर्किट रिडक्शन बहुत बड़ा खेलता है। मतलब आपको ऐसे मत सोचो कि कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी क्या नहीं कर सकती। आप ये सोचो कि उसका जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसको आपसे किस तरह सवाल पूछा जाएगा वो तो आपको पता भी नहीं लगेगा। सवाल यहाँ उठ जाता है कि एक प्लेट का काम 3 कैपेसिटर्स में करवा सकता हूँ चाहूँ तो, ठीक है। एक ही प्लेट पे खेल रहा हूँ, ऐसा कॉम्बिनेशन बना दिया, देख एक इधर 2 ले, ये अलग कनेक्शन, ये अलग कनेक्शन, ये अलग कनेक्शन। तो देखने में तो एक ही कैपेसिटर लग रहा है, पर हैं कितने? 3 कैपेसिटर्स हो गए मेरे लिए एक ऐसा प्लेट पॉसिबल का। है? हाँ बिल्कुल, यूज करते हैं ये लोग इस तरीके से, सर्किट्स के अंदर ज्यादा यूज करते हैं। आपको नजर भी नहीं आएगा कि एक प्लेट में 2-2 का काम हो रहा है, समझ रहे हो। इसलिए ये बताना जरूरी है कि भैया प्लेट्स का रिडक्शन करना कैसे है, और एक्चुअली इस चीजों का यूटिलाइजेशन भी ये लोग करते हैं, क्योंकि इनको सैंडविच करना इजी पड़ता चला जाता है। हमें अगर बनानी है एक बड़ा तो कैपेसिटर लगा ही सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम उसमें लीकेज का भी प्रॉब्लम होता है, कंडक्शन का भी फर्क आ जाता है। जितना बड़ा गैप लगाओगे उतना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक बनना भी पड़ेगा, डाइलेक्ट्रिक भी बढ़ने की वजह से उसमें और भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। ज्यादा बल्कि बनाने में भी अपने आप में इश्यूज। और यहाँ पे एक चीज और समझो, सीरीज में सर जोड़ने से कैपेसिटेंस घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, घट रहा है? घट रहा है। घट रहा घट है। रहा। हाँ, तो उसका अलग यूटिलाइजेशन है, बड़ा नहीं बनाना, उसके लिए छोटा बनाना पड़ेगा, और मेथड्स लगाने पड़ेंगे। तो सर यहाँ जो हम लोग किए हैं रिड्यूस, तो सर यहाँ पे भी तो सीरीज में ही था ना। हाँ सीरीज ही है, यहाँ तो सीरीज वाला ही बताया जा रहा है पहले, ठीक है। सीरीज पैरेलल का मतलब अभी अच्छा तुम्हें सर, से, हाँ बोलो। सर यहाँ सर सिंपली इसको क्लब कर दिया सर, तो सर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। नहीं पड़ता बेटा, इफेक्ट पड़ेगा कैसे ये बता, चलो कैसा इफेक्ट आएगा। एक तो रिक्वायरमेंट कम लीकेज पड़ का, रही। हाँ क्या बेटा? लीकेज का सर, लीकेज किस चीज का कोई लीकेज? ज्यादा ले लिया सर नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं का। नहीं 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 नहीं, देखो उसका रिडक्शन किया गया मतलब उसके एडवांटेज हैं ऑटोमेटिकली, उस चीज के एडवांटेज हैं तभी वो किया गया होगा, वरना लॉजिक नहीं। अच्छा, या फिर ये भी समझ आवाज नहीं सकते आ हैं, अबे तेरे को नहीं आ रहा है, बाकियों को आ रहा है। एडवांटेज इज मच मोर बेटर देन कंपैरिजन विद द डिसएडवांटेज। कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, कुछ एडवांटेज भी होंगे। इफेक्टिवली हाँ सर, जो चीज ज्यादा बूस्टफुल लग रही है, जो ज्यादा फ्रूटफुल लग रही है, वो काम किया जा रहा है, सही है। तो हमें तो टेक्निक समझनी ठीक है है कि सर। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि देख यहाँ पे नोड मिल गए हाँ मुझे सर, बहुत सारे, इन पॉइंट्स को भी कनेक्ट कर लेते हैं ये लोग आपस में। तो ये सर्किट ओपन करने के लिए इसके पास में एक तरीका है जिसमें आपको पता नहीं लगेगा कि अगर आपने नहीं देखा तो आपको समझ में नहीं आया कौन सा कैपेसिटर कहाँ कनेक्टेड है, ठीक है। इस तरह की पेयरिंग को हम लोग बोलते हैं नया मेथड, जो अभी तक आपने नहीं देखा। रेजिस्टेंस के केस में ऐसा काम नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि कंडक्टिंग प्लेट्स टाइप की कोई चीज नहीं होती उसमें, समझ रहे हो। जैसे सर हाँ बेटा बोलो। कैपेसिटर तो सर खाली इनिशिएट कराता है सर, बाकी उसका क्या काम है बाद में? बाद में क्यों नहीं काम? बेटा तुम्हें सिर्फ ये लग रहा है कि इनिशिएशन पे ही काम करता है, ऐसा सिर्फ जरूरी नहीं है। इनिशिएशन करने के बाद में टर्मिनेशन का भी काम उसी का ही है, ठीक है। स्विच की तरह भी काम कर सकता है, एकदम से एनर्जी रिजर्वायर की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है।
फास्ट फिल्टर्स के लिए भी काम आता है, रेक्टिफायर्स में भी काम आता है, एम्पलीफायर्स में भी काम आता है, कमी नहीं है। वरना फिर क्यों लगाते ही क्यों? सेंस क्या बन रहा है? अभी तुमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी थोड़ी है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पता नहीं करोड़ों एप्लीकेशन हैं इसके। हम तो मैकेनिकल डिवाइस देखते हैं ना, जितने पंखे देखते हैं, कूलर देखते हैं, मोटर्स देखते हैं, जितनी भी चीजें हैं जिसमें मोटर रनिंग ऑपरेशंस में लगे हुए हैं, सब में कैपेसिटर नजर आते हैं। आपके एसी जो है उसमें भी कैपेसिटर लगा रहता है, बाहर वाला आउटडोर यूनिट उसमें भी पंखा है, राइट? उसमें भी आपको कंप्रेसर को दौड़ाना है, घुमाना है, करना है, उसमें भी कैपेसिटर लगाएगा वो, सही है? सर हाँ बेटा। अगर किसी पंखा को घुमाना है तो उसमें तो सिर्फ इनिशिएशन के लिए यूज होता है ना कैपेसिटर। हाँ तो वही वाली बात है ना, हर जगह का यूज अलग अलग है। बिल्कुल वहां पे इनिशिएटर का ही काम है और थोड़ी काम करेगा वो, समझ रहे हो? यस सर। देखो मान लो ऐसा कॉम्बिनेशन है, कितने कैपेसिटर है, कितनी प्लेट नजर आ रही? 4 प्लेट है और कैपेसिटर्स कितने हैं? 3 कैपेसिटर्स हैं, राइट? सबका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में एक बार फिलहाल यूनिफॉर्म मान रहा हूँ, अलग अलग भी हो सकता है, हालांकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम ही रहता है। डिस्टेंसेस बदलते हैं इनके बीच में, ये भी डिस्टेंस डी है, ये भी डिस्टेंस डी है, ये भी डिस्टेंस डी है, दे रखा है मुझे, ठीक है? और क्या किया गया कि इन कैपेसिटर को ऐसे कनेक्ट किया गया, देखो ये ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया, ये अपना एरिया है, एरिया एरिया इज ए। यार ए और ए से कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना? एरिया इज ए, ठीक। क्या सर? कुछ नहीं, एरिया ऑफ सर क्रॉस बी क्या सेक्शन है? ऑफ, हाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट्स जो है वो ए है, ठीक है, हर एक का। और बी? हाँ अरे और बी यार क्या है इसमें? हट, कुछ नहीं है, ले मार, पी क्यू, ठीक। पॉइंट्स हैं वो जिनके अक्रॉस में कैपेसिटेंस पूछेगा। ठीक है सर। हाँ यार मैं नहीं बदलना चाह रहा था ना, बदल भाई ठीक है, हर एक के डिस्टेंस बीच में बेटा इक्वल है, डी है, कैपेसिटर्स जनरल हैं अपने पास में, और हमसे सवाल में पूछा गया कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस अक्रॉस पी क्यू, ठीक है? ये तो बहुत सिंपल सवाल हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही सिंपल हो गया है, बट यहाँ नहीं लगाएंगे पी, यहाँ लगाएंगे। अब सही है थोड़ा, मान ले ऐसे दे रखा, ठीक है? आपसे सर सीधा लेंथ भी कुछ फैक्टर है क्या? क्या बेटा? लेंथ का भी कुछ फैक्टर है क्या? नहीं, लेंथ के फैक्टर से क्या सेंस बनेगा जब एरिया सबका सेम हो गया, और लेंथ में क्या क्या बात करेगा? पतली प्लेट ही तो है वो, इंफिनाइट वो वायर है, ठीक है? ये वायर है, कनेक्टिंग वायर्स हैं। और ऐसे नहीं बस स्केल लेके बैठ गए और ये सर देखो इधर से इतना ज़्यादा, उधर से इतना ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? तो प्लेट्स अपने पास में है 4, कैपेसिटेंस पूछा गया पी और क्यू के अक्रॉस, क्या निकाल सकते हो डायरेक्ट सोच के? ट्राई करो जरा, कैसे करोगे? थोड़ा दिमाग लगाओगे तो बनेगा। मतलब पी और क्यू के अक्रॉस में अगर मैं बैटरी लगाता हूँ तो व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट अक्रॉस दीज, ये पूछा जा रहा है भाई। तो चार्ज वार्ज सब निकलवा लेंगे। सर हाँ बेटे, नहीं ये अपना अपना है। क्या ऐसा क्या? कोई लॉजिक है क्या वीडियो ऑन करने से होता है? वीडियो करने से क्या? अरे सर ओ, मेरा हो गया तो हम क्या बोले, मेरा तो अच्छा चल रहा है वीडियो ऑन करने से। अबे ये क्या कर रहा तू? तो क्या दिखा रहा है? वादियां दिखा रहा है वादियाँ या नालियाँ? सर वादियां दिखा रहा है।
अरे कुछ नहीं, सिर्फ सब्जी का पेड़ है। देखिए मेरे घर के आगे कितना तुलसी लगा हुआ है। सर यहाँ कौन कैपेसिटर बना दिया पागल हो गया। नॉन यूनिफॉर्म एरिया का? संगम को क्या इशू हो रहा है? अरे सर उसको आवाज ही नहीं जा रहा है। काहे? वैसे सब कुछ ठीक लग रहा है। हाँ तो फिर मेरे कैपेसिटर से सारा लेक्चर गायब है, कुछ समझ नहीं आया। इसको नेटवर्क इशू हो रहा है। फोन सर बदल के बहुत देख। खराब है नेटवर्क। अबे अब तो खोल देना चाहिए, कुछ तो खोलो। थोड़ा बहुत ही ओपन बहुत करोगे आज। खराब हालत है। अच्छा सर, अगर हर खोलेंगे तो दिन हम कोई ना कैसे आएंगे? हम तो कोई गांव पे फंसे हुए हैं। प्रॉब्लम होता है। क्या बेटा, क्या बोल रहा है आदित्य? अरे पहुंच जाएगा, इतना क्या टेंशन हाँ, लिया। हम तो गांव पे फंसे हुए हैं। यहाँ से गाड़ी करने कुछ पता ही नहीं है। उसके साधन से आना पड़ेगा। मेरा तो बहुत डिस्टेंस है, सोच मेरे को आने अरे में भाई कितना बस मेहनत तो होगा। चल रहा है ना। अरे तो आप बाइक ड्राइवर है, आ जाएंगे। हम कौन सी ड्राइवर है, पैदल आए हैं। भाई इसीलिए तो बोला गया है कि तुमको बदलना चाहिए फोन। अरे हाँ उसको तो आवाज ही नहीं जा रहा है। वो पूछ रहा है लेकिन मेरा मैसेज कैसे जा रहा है। उसका कुछ इशू और हो रहा है, वही तो मैं कह रहा हूँ, उसको एक बार चेंज हाँ करना। उसका मतलब फोन खराब था पहले, माइक खराब था, अब स्पीकर खराब हो गया। मुझे यही लग रहा है इसका कुछ और इशू है। हाँ उसका फोन थोड़ा पुराना हो गया। क्या कहते तुम? इसको लिखो रे, फोन बदल के देख। सर आप ही लिखिए ना, बड़ा लंबा लिखना पड़ता है। अरे मैंने कीबोर्ड नहीं लगा रखा रे। लेकिन यार ये सही है, साला पेन काम करता है। पहले लिखना। सर एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2d। कितना आ रहा है? एप्सिलॉन नॉट a by 2d। सर क्या ओके, लिखे सर आप? फोन बादल में। बादल को लिख दिया क्या मैंने? बदल लिखे ना सर, उसको बदल लग रहा है लिखा है, बादल लिखे। बादल नहीं लिखा है। फोन बदल के देखो, ये लिखा है। ओ अबे देखो हर जगह अपना ही नाम लिखता है। सर ऐसे मतलब तो हो जाएगा, फोन बादल के देखो, बादल के फोन में देखो। हाँ लेकिन वो कैसे देखेगा? अरे यार चलो ठीक है, अभी लिखेंगे, पहले इसको सॉल्व करने दे रहे, टाइम ओवर हो जाएगा नहीं। ओके लिसन, तो सी पी क्यू निकालना है। तो सबसे पहले बेटा ऐसे मानो कि पी वाला जो पॉइंट है, ये वाली जो प्लेट है, ये पूरी कंडक्टिंग है, राइट। ये कितने पोटेंशियल पे आ जाएगी अगर मैं इधर बैटरी लगा देता हूँ? मान लो एक अज्यूम कर लो, एक बैटरी लगा लो, वी और 0 पोटेंशियल। तो इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल वी है तो इधर का 0 हो जाएगा। तो ये नीचे वाली प्लेट तो पूरे 0 पोटेंशियल पर आ गई, और ये वाली प्लेट पूरे पी पोटेंशियल या बी पोटेंशियल पर आ जाएगी, राइट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये पूरी प्लेट ही मेरे पी पॉइंट पर है, और जो नीचे वाली जो प्लेट है वो कितने पॉइंट पर है? क्यू वाले, सही है। अननोन कौन है? ये बीच वाली प्लेट का कुछ भी पॉइंट बता सकते हो क्या? नहीं। तो इसको मान ले एक्स पोटेंशियल पे, और ये कितने पे? वाई पर। कितने पॉइंट नजर आ रहे हैं बेटा, ये बताओ? 4। कौन कौन से? पी क्यू एक्स और वाई। तो पी पॉइंट एक्सट्रीम पे लिख लो, पी और क्यू, क्योंकि इनके अक्रॉस में ही मुझे कैपेसिटेंस निकालना है। कितने कैपेसिटर्स बन रहे हैं? एक कैपेसिटर यहां बन रहा है, दूसरा यहां बन रहा है, तीसरा यहां बन रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला जो कैपेसिटेंस है, एक्स और वाई भी लगा लेते हैं बेटा बीच में, ये एक्स मान ले, इसको वाई मान ले। ऐसे ऊपर नीचे लगाने चाहिए थे, ज़्यादा बेटर होता है 4 वालों के लिए। एक एक्स ऊपर लगा लो, एक नीचे लगा लो, पता लग जाएगा। देखो पी और वाई के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, C1 वाला, ठीक है। फिर P और X में एक लगा हुआ है, फिर X और Q के बीच में लगा हुआ है।
बोलो, ये समझ में आ रहा है? बोलो। हाँ, P और X के बीच में बेटा C2 है और X और Q के बीच में C3 है। तो यहाँ तो कोई कनेक्शन ही नहीं है Y और Q के, तो बताना ये किसी काम का रहेगा ये वाला कैपेसिटर? अरे हवा में रह गया, कनेक्शन ही नहीं है। नहीं काम का है। हाँ, क्या काम का आएगा? किसी काम का ही नहीं, ओपन है सर्किट आपका। तो ऐसे कनेक्शन है ना, इधर बैटरी अगर तुम लगाओगे तो देखो ध्यान से, तो ये सर्किट में कोई चार्ज वार्ज जाने का सेंस भी बनता है? बताओ, ये तो ओपन है, एक ही तरफ में पोटेंशियल है, दूसरी तरफ तो कुछ है ही नहीं। तो मेरे लिए सिर्फ C2 C3 किस में आ गए? सीरीज में आ गए। अच्छा, C2 C3 की वैल्यू बराबर होगी, C2 बराबर C3 कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट A by D। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग एन एरिया A एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज स्मॉल d, राइट? तो C2 C3 इज एप्सिलॉन नॉट A by D, और दोनों का पैरेलल सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ PQ? दैट इज एप्सिलॉन नॉट A by D का आधा। अरे दोनों इक्वल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में जोड़ते तो R/2 हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे सीरीज में इक्वल रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस जोड़ोगे तो आधे हो जाएंगे, बाई 2 हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट A by 2D आंसर होगी। बोलो, समझ आया? सर ये बराबर क्यों होता C2 C3? अरे भैया देखना जरा, मैं तुझसे ये बोलूं कि ये जो कैपेसिटर है, ये जो बन रहा है, दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी कितनी है? D एरिया D A व्हाट इज द कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का? एप्सिलॉन नॉट A by D। हाँ, अब सोच 3 वाले के लिए, सोच 3 वाले के लिए दोनों प्लेट्स का एरिया, A दोनों के बीच का डिस्टेंस, D कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A by D। एप्सिलॉन नॉट A by D। तो फर्क है क्या दोनों में? नहीं। अब ये कर देता, यहाँ पे 2D कर देता तो फर्क आ जाता, बिल्कुल आ जाता। सही है, लेकिन अभी फिलहाल सब कुछ आइडेंटिकल है तो कैपेसिटेंस भी सेम होंगे। बोलो। सर। हाँ बेटे। सर जो वाला हरा हरा हाईलाइट किए हैं, हाँ, सर इसको थोड़ा आप खोल के दिखाइए ना। क्या करके दिखाऊं? मतलब सर जो उसको आप दबा के रखे ना वाला कैपेसिटर सबको प्लेट को, हाँ, सर अगर वो खुलेगा सर तो आप किसको 1 बोल रहे हैं किसको 2 बोल रहे हैं, थोड़ा उसमें कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा।